सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समस्तीपुर कोर्ट का मुंशी निकला लुटेरा, शहर के जर्दा कारोबारी को लूटने के क्रम में मारी थी गोली। समस्तीपुर कोर्ट में निजी मुंशी का काम करने वाला युवक ही लुटेरा निकला। पुलिस के अनुसार इसी ने जर्दा कारोबारी को गोली मारकर 1.25 लाख रुपये लूट लिए थे। साथ ही सीएसपी संचालक से लूटपाट के मामले में लाइनर की भूमिका निभाने वाले नियाज को भी गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में निजी मुंशी का काम करने वाला युवक ही लुटेरा निकला। पुलिस का कहना है कि 14 अगस्त 2022 को शहर के जर्दा कारोबारी सौरभ जायसवाल को गोली मारकर 1.25 लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर उक्त युवक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार मुंशी समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के बिलनामा गांव निवासी अशेश्वर राय का पुत्र दीपक कुमार है। साथ ही वारिसनगर पुलिस ने भी सीएसपी संचालक से 3 लाख लूट के मामले में लाइनर की भूमिका निभाने वाले नियाज को भी गिरफ्तार किया है। रविवार को नगर थाना पर आयोजित प्रेस वार्ता में सदर डीएसपी संजय पांडे ने बताया कि दीपक कोर्ट में काम करने की वजह से अपराधियों को बेल कराने में भी मदद करता था। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कोर्ट में मुंशी का काम करने वाला दीपक का वारिसनगर थाना क्षेत्र के इकरामुल नामक गैंगस्टर से संबंध है। वह आपराधिक घटनाओं में शामिल रहता है, जिसके बाद पुलिस ने दीपक को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके घर से देसी कट्टा, गोली और कुछ नकदी भी बरामद किया है। शहर के पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड में वर्ष 14 अगस्त 2022 की रात जर्दा कारोबारी सौरभ जायसवाल जब बाजार समिति स्थित अपनी दुकान को बंद कर पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड स्थित अपने घर पहुंचे ही थे, तभी बदमाशों ने उनसे हथियार के बल पर करीब 1.25 लाख रुपए लूट लिए थे। विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी थी, जिसमें वह घायल हो गए थे। गोली उनके दाहिने हाथ में लगी थी। उधर वारिसनगर पुलिस ने पिछले दिनों वारिसनगर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से लूटपाट के मामले में लाइनर की भूमिका निभाने वाले मोहम्मद नियाज नामक एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। वह वारिसनगर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के मोहम्मद मासूम का पुत्र बताया जाता है। सदर डीएसपी संजय पांडे का कहना है कि मोहम्मद नियाज इकरामुल नामक अपराधियों से सांठगांठ किए हुए था और उसके लिए लाइनर की भूमिका निभाता था। पूछताछ के दौरान इकरामुल ने वारिसनगर थाना क्षेत्र में हुए 3 घटनाओं में लाइनर की भूमिका निभाने की बात स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के नेतृत्व में लगातार छापामारी और कांड का उद्भेदन हो रहा है। इसमें ऐसे कांडों का उद्भेदन हो रहा है जो पूर्व में कांड प्रतिवेदित हुए थे, लेकिन वो कांड उद्भेदित नहीं हुआ था। लगातार छापामारी के कारण जो है अपराधियों के द्वारा जो है एक संगठित जो गिरोह बनाया गया था, उसकी गिरोह के कड़ी में ये पाया गया कि कोर्ट से जुड़े हुए एक मुंशी हैं, जो वो एक रामुल नाम के जो अपराधकर्मी है उनके साथ जुड़े हुए थे। और एक रामुल जो है वह बाहर के अपराधियों को बुला करके यहाँ डकैती, लूट की जैसी घटनाएं कारित करवाता था। इसी क्रम में 3 कांड में ये ऑलरेडी घटना में मौजूद हैं। एक जर्दा व्यवसायी वाली जो घटना हुई थी नगर थाना में, जिसमें गोली मार करके लूटपाट की गई थी, और एक डकैती का प्रयास ताजपुर में एक डॉक्टर के घर पर किया गया था, उसका उद्भेदन हुआ है। और एक मुसरी घरारी एनएच पर जो है पिकअप गाड़ी के चालक के साथ लूट करके पिस्तौल का भय दिखा करके लूटा गया था। उसी क्रम में इनको पूछताछ के लिए लाया गया और गिरफ्तार किया। कांड का उद्भेदन के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये अपना अपराध स्वीकार किए और उसमें स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इनके घर से एक पिस्तौल, गोली और कुछ पैसे जो है जब्त किया गया है। इनका एक पूर्व इतिहास रहा है। ये अपराधियों का बिल भी कराते थे, सहयोग करते थे और उनको शेल्टर देते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि ये
अपराधियों को शेल्टर बाहर के लोगों को दे करके उनको घटना में उत्प्रेरित करते थे या घटना में शामिल रहते थे। ये हमारे पुलिस विभाग के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ। और जो एक टीम हमारी जो काम की है, ये अच्छा प्रयास रहा है। जो टीम काम की है उसके लिए पुरस्कार की अनुशंसा किया जाएगा। और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो लगातार पूर्व की घटनाओं को, वर्तमान की घटनाओं के साथ साथ पूर्व की घटनाओं को जो उद्भेदित किया जा रहा है, इससे आम जनता में एक पुलिस के प्रति अच्छी छवि बनी है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो पूर्व के कांड थे उनके उद्भेदन का प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में वारिसनगर थाना अंतर्गत 2 घटना, एक मार्च में और नवंबर 2022 में प्रतिवेदित हुआ था। उसका उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अनुसंधान और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद नियाज, फादर का नाम मोहम्मद मासूम है, जो रायपुर के रहने वाले हैं, ये इनका संबंध एकरामुल से पहले से था और ये एकरामुल के माध्यम से 2 सूचना दिए थे। ये लाइनर का काम किए थे और इनके लाइनर के सूचना के आधार पर एकरामुल ने दोनों घटना कारित करवाया था। और इनको जब इस संबंध में पकड़ा गया, पूछताछ किया गया, तो ये अपना अपराध स्वीकार किए और अपराध स्वीकार करने के साथ इनके पास जो एविडेंस आया इनके खिलाफ आया और तकनीकी साक्ष्य भी मिला। इनका पूर्व से एकरामुल का संबंध था। एक घटना के क्रम में एकरामुल से मदद लिए थे और एकरामुल बाहरी अपराधियों के द्वारा उनको मदद किया था। कंपाउंडर है क्या?